हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट अब परमवीर सिंह पहुंच गए हैं। आपको बता दें, परमवीर सिंह के तबादले को लेकर यह बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके अलावा गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी उस याचिका में की गई है। इससे पहले परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी और साथ ही परमवीर सिंह ने यह कहा था कि जो उनका तबादला किया गया है वो अवैध है और दोबारा उन्हें उस पद पर बहाल किया जाए। ये तमाम बातें याचिका में कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए परमवीर सिंह से ये कहा था कि दरअसल वो पहले इस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर करें। तो उसके बाद अब परमवीर सिंह ने अपनी जो याचिका है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर कर दी है। जाहिर तौर पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिनका तबादला अब होमगार्ड की पोस्ट पर कर दिया गया है, और साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच अब जंग जो है वो काफी तेज हो गई है। परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी, जिसमें उन्होंने कई बड़े आरोप अनिल देशमुख पर लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 100 करोड़ पर महीने वसूली की बात कही गई थी, जिसमें यह साफ तौर पर कहा था कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने 100 करोड़ वसूली का टारगेट महीने में दिया है। बार और रेस्टोरेंट के जरिए किस तरीके से यह वसूली करनी है, यह भी गाइडलाइन अनिल देशमुख की तरफ से दी गई है। इसके अलावा परमवीर सिंह ने यह भी गंभीर आरोप लगाया था कि दरअसल यह पूरा वसूली का रैकेट जो महाराष्ट्र और मुंबई में खासतौर पर चल रहा है, इस बारे में वो पहले ही उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को तमाम जानकारी दे चुके हैं, लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले पर गौर नहीं की गई, इस बात का जिक्र भी किया गया था। तो ये तमाम गंभीर बातें इस चिट्ठी में कही गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं परमवीर सिंह की चिट्ठी पर जो आरोप अनिल देशमुख पर लगाए गए हैं, उन तमाम आरोपों को नकारते हुए अब एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में नजर आ रही है। परमवीर सिंह की चिट्ठी को पूरी तरीके से नकारा जा रहा है, लेकिन परमवीर सिंह ने यह साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने जो आरोप अनिल देशमुख पर चिट्ठी में लगाए हैं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हुई तो इस पूरे मामले को बेहद गंभीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करार दिया गया था। लेकिन सवाल परमवीर से पूछा गया था कि आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर पहले बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों नहीं गए हैं, जिसके बाद परमवीर सिंह ने अपनी ये याचिका जो थी सुप्रीम कोर्ट से ये वापस ली और उसके बाद अब वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक गंभीर मामला बताया है। अगर अब बॉम्बे हाईकोर्ट पर उसी की तर्ज पर सुनवाई होती है तो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो फिलहाल केस चल रहा है, एंटीलिया विस्फोटक केस, जिसमें तमाम अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले सचिन वाजे की एनआईए ने गिरफ्तारी की, उसके बाद तमाम बड़े बड़े खुलासे इस केस में निकलकर सामने आए और परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जब उन पर सवालिया निशान उठा तो उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने उनका तबादला कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत का काम कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें, परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। इसके अलावा इस बर्ताव को देश में पुलिस सुधारों के लिए हतोत्साहित करने वाला बताया। जिस तरीके से तमाम जो रिपोर्ट्स थी वो उद्धव ठाकरे सरकार को सौंपी गई थी पुलिस प्रशासन की ओर से कि किस तरीके से वसूली का ये बड़ा रैकेट महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई के अंदर चल रहा है। पुलिस कर्मियों के साथ सीधे डीलिंग उनके ट्रांसफर के लिए की जा रही है। ये तमाम रिपोर्ट्स उद्धव ठाकरे सरकार को सौंपी गई थी। इसके बाद ये रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास भी पहुंची थी, लेकिन तमाम चीजों को सिर्फ और सिर्फ नकारा किया है। जिन पुलिस कर्मियों ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने नियम के तहत कार्रवाई की है, नियम के तहत रिपोर्ट तैयार की है, उन पर ही कार्रवाई
उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई। उनका तबादला निचली स्तर पर जो पोस्ट है उन पर कर दिया गया। ये बड़ा आरोप देवेंद्र फडणवीस भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा चुके हैं कि किस तरीके से जो इंटेलिजेंस की कमिश्नर है रश्मि शर्मा, उन्होंने जब ये तमाम जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जो वसूली हो रही है उसको लेकर जो रिपोर्ट तैयार की थी और वो रिपोर्ट उन्होंने डीजी के पास पहुंचाई, उसके बाद वो सरकार तक पहुंची, लेकिन तमाम तरीके से उसे दरकिनार करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने रश्मि शर्मा का जो तबादला था वो सिविल में कर दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं खुद को भी बचाने की कोशिश और उन पुलिस अधिकारियों, उन पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश भी उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई है, जिन्होंने इस पूरी वसूली रैकेट में सरकार का साथ दिया है, सरकार तक पैसे पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह साफ तौर पर जब परमवीर सिंह की चिट्ठी में आरोप लगाए गए थे कि दरअसल 100 करोड़ की वसूली महीने में यह टारगेट अनिल देशमुख की तरफ से दिया गया था कि आखिर ये पैसे कहां पहुंच रहे थे और किससे वसूले जा रहे थे, कौन कौन सी पार्टियों को ये पैसे पहुंच रहे थे, किन नेताओं के पास पहुंच रहे थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस चिट्ठी के बाद सामने आए हैं और यही वजह है कि जब चिट्ठी को पूरी तरीके से उन आरोपों को नकारा जा रहा है तो उसके बाद अब परमवीर सिंह ने सीबीआई जांच की मांग अनिल देशमुख के खिलाफ कर दी है। लेकिन वहीं आपको बता दें, सीबीआई जांच महाराष्ट्र में इतनी आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच पर प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी मामले में सीबीआई जांच होगी तो पहले उन्हें महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही सीबीआई जांच की परमिशन अगर मिलती है तो सीबीआई जांच किसी मामले में हो सकती है। तो फिलहाल सीबीआई जांच महाराष्ट्र में उतनी आसान नहीं है जिसकी मांग लगातार परमवीर सिंह कर रहे हैं, लेकिन अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर अब कोर्ट का दरवाजा परमवीर सिंह की ओर से खटखटाया गया है और देखना होगा कि आखिर कोर्ट अब इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए यह साफ तौर पर कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले ये याचिका दायर की जाए, उसमें इस मामले पर क्या सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर ही, उसकी तर्ज पर ही बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करता है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो लगातार गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए झूठ बोलते नजर आए और कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को ही फंसाने की पूरी कोशिश की गई, उनकी मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती नजर आएंगी। तो एक तरफ क्राइम यूनिट के जो अधिकारी रहे हैं सचिन वाजे, जिस तरीके से एनआईए की वो हिरासत में है, एंटीलिया विस्फोटक केस में मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। और सचिन वाजे चूंकि 2008 से अभी तक शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर नजर आए हैं, ऐसे में एक तरफ शिवसेना की मुश्किलें सचिन वाजे बढ़ा रही हैं, जिस तरीके से इस पूरे केस में बड़े खुलासे एनआईए की जांच में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल परमवीर सिंह की चिट्ठी लगातार शिवसेना की टेंशन बढ़ाती नजर आ रही है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि परमवीर सिंह ने उन पर ये बड़े आरोप लगाए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम शिवसेना के नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। वसूली की बात न सिर्फ परमवीर सिंह की ओर से की गई है, बल्कि बीजेपी के पास तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम सबूत, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र भी किया है कि 6.3 GB डाटा उनके पास है, तमाम पुलिसकर्मियों की रिकॉर्डिंग उनके पास है, जो इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग वसूली का जो रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है उसमें शामिल है। तो ये तमाम डाटा हैं जो फिलहाल राज्यपाल के पास महाराष्ट्र के पहुंच चुका है और ऐसे में शिवसेना की आखिर कौन कौन से वो नेता होंगे जो इस पूरी साजिश, इस पूरी षड्यंत्र का हिस्सा होंगे, यही लगातार सवाल बना हुआ है। लेकिन परमवीर सिंह का यह साफ तौर पर आरोप है कि दरअसल उन्हें भी फंसाने की कोशिश खुद को बचाने के लिए शिवसेना की ओर से की गई है। जिस तरीके से उनका तबादला मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से डीजी होमगार्ड के पद पर कर दिया गया है, इसको लेकर ही उन्होंने इस याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इस पूरे ट्रांसफर को ही अवैध बताया है कि बदले की भावना से यह सिर्फ कार्रवाई शिवसेना की ओर से, उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई है, चूंकि वो कहीं ना कहीं अगर जांच में शामिल होते हैं तो शिवसेना की पोल खुलती नजर आएगी। फिलहाल सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह ये मुंबई पुलिस के वो अधिकारी हैं जो हर रोज अब शिवसेना को लेकर लगातार उनके नेताओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, जो कि इस पूरी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा माने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर शिवसेना अब घिरती नजर आ रही है। दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार आखिर क्यों गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचा रहे हैं, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है।
इतने ज्यादा झूठ एनसीपी की ओर से, शिवसेना की ओर से हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम बैठकों में बोले जा रहे हैं और यही तमाम झूठ हैं जिस पर लगातार शक का जो दायरा है शिवसेना और एनसीपी पर वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हालांकि बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि ना ही वो सचिन वाजे का बचाव कर रही है, ना ही वो परमवीर सिंह का बचाव कर रही है, वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि आखिर इस चिट्ठी का सच क्या है। क्या 100 करोड़ की वसूली की जो बात है, अगर वो सच है तो 100 करोड़ सिर्फ एक विभाग में वसूले जा रहे हैं, एक मंत्री के तहत वसूले जा रहे हैं। लेकिन आखिर कौन कौन से वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री होंगे, कौन कौन से वो नेता होंगे जो अलग अलग विभागों में इतनी बड़ी वसूली का कारोबार, इतनी बड़ी वसूली का रैकेट महाराष्ट्र में चला रहे हैं, यही तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर जो सुनवाई होगी उसमें देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।